Hello students, question number 19 from JEE 2022, 29 July shift 1. The question is let s is equal to एक सेट है जिसमें कि 1 से लेके 2022 तक नंबर्स है. Then the probability that a randomly chosen number n from the set s such that HCF of n and 2022 जो है 1 होना चाहिए. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? तो बेसिकली अगर 2022 को देखा जाए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 और इंटू आएगा 337. इस तरीके से फैक्टर्स आएंगे. तो बेसिकली कोई भी नंबर आप हम चूज़ करें वो 2 का फैक्टर नहीं होना चाहिए उसमें, यानी इवन नंबर नहीं होना चाहिए, 3 से डिविजिबल नंबर नहीं होना चाहिए और साथ में 337 से डिविजिबल नंबर भी नहीं होना चाहिए. तो हम ये सारे नंबर्स निकाल लेंगे और इन सारे नंबर्स में से माइनस कर देंगे. तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल नंबर्स की अगर बात किया जाए तो नंबर्स डिविजिबल, इनको मैं कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ कि नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो इसमें 2 से डिविजिबल नंबर्स होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा से लेके 2022 तक होगा. तो ये सारे नंबर्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से आएगा 2022 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और इसमें पूरे में कर देंगे +1. तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 1011 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2020 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 1010 आएगा ये, एंड +1 कर दूंगा तो आ जाएगा 1011. तो 1011 टोटल M का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M सेट आ जाएगा. इसके बाद मैं सेकंड सेट निकालूंगा, 3 से डिविजिबल नंबर्स निकालूंगा. तो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 को मैं n से डिनोट कर दूँ अगर, कि नंबर्स डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर्स होंगे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा से लेके लास्ट नंबर की बात करें अगर तो 2022 भी 3 से डिविजिबल है तो यहाँ तक आएगा. इन नंबर्स को भी काउंट कर लेंगे सेम वे में. तो इन नंबर्स को जब मैं काउंट करूँगा तो आएगा ये 2000 एंड इसको तो मैं मार्क कर लेता हूँ. तो 2022 माइनस 3 करेंगे इस बार और डिवाइडेड बाय 3 करूँगा मैं, कुछ इस तरीके से आएगा और +1 करूँगा मैं. तो 2021 माइनस 3 हो जाएगा 2019 को 3 से डिवाइड करना है बेसिकली. एक सेकंड, लेकिन 2019 और 1 10 और 2 12, हाँ करेक्ट है. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 18 टाइम्स, 21 जो है 6 टाइम्स आएगा 18 टाइम्स, बचेगा 3 39 बचेगा यहाँ पर 21 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यहाँ पर 7 टाइम्स आएगा 21 और बचेगा 9, तो वो आएगा 3 टाइम्स 673 आएगा और +1 कर दूंगा मैं तो 674 टोटल यहाँ से नंबर्स मिलेंगे मुझे, जो कि 3 से डिविजिबल नंबर्स होंगे. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वो नंबर्स निकाल लेंगे जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन उससे पहले 337 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लेंगे. तो 337 से डिविजिबल नंबर्स को मैं मान लो कि L बोल देता हूँ. तो L जो है नंबर्स डिविजिबल बाय 337. तो 337 से डिविजिबल नंबर्स जो होंगे वो आएंगे, सबसे पहला तो 337 ही होगा. उसके बाद फिर 337, ओके, तो 337 सबसे पहला नंबर होगा और उसके बाद सेकंड नंबर के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो 337 मल्टीप्लाइड बाई 2 600 समथिंग कुछ आएगा. और लेकिन हम एक काम करते हैं, इससे पहले हम नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 निकालेंगे, दैट इज 6 से डिविजिबल नंबर्स में निकाल लूँगा.
337 से डिविजिबल नंबर्स मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कि 337 से डिविजिबल होगा। एक्चुअली दो नंबर्स होंगे, उनको भी निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग लेकिन 6 से डिविजिबल नंबर्स अगर निकालें तो यहाँ से आएगा 6 आएगा, 12 आएगा, और इस तरीके से लास्ट नंबर अगर देखें तो वो 2022 ही होगा लास्ट नंबर। तो ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, तो इनको अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2022 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 और आएगा +1, तो ये हो जाएगा 2022 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। इसको 6 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये 3 टाइम्स होगा, 18 बचेगा 2 1, फिर से 3 टाइम्स 18 बचेगा 3 6, तो 36 आ जाएगा। 336 + 1 करेंगे तो टोटल 337 नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल नंबर्स होंगे। उसके बाद मैं नंबर मतलब ये m यूनियन n का बेसिकली नंबर्स आया है, m इंटरसेक्शन m का वैल्यू निकला है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन m, क्योंकि हमने दोनों को m और n मान रखा था। उसके बाद मुझे m यूनियन n के नंबर्स निकाल लूँगा मैं, तो m यूनियन n में जो नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे, दोनों के ऐड कर देंगे तो 1011 प्लस आएगा 674, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 337, तो इनको ऐड कर देते हैं तो 1011 एंड 674 को ऐड करेंगे तो आएगा 5861 1685 जो है आपको यहाँ से एक नंबर मिलेगा पहले तो, और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 337, सॉरी हाँ माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा तो 337 माइनस करेंगे तो 15 - 7 हो जाएगा 8, 7 - 3 विल बी 4 और 6 - 3 हो जाएगा 3 एंड 1, तो 1348 जो है ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 या 3 से 2 और 3 से डिविजिबल नंबर्स होंगे। अब उसमें से हम लोग और ये वाले नंबर्स में माइनस कर लेते हैं जो कि नंबर्स डिविजिबल बाय 337, क्योंकि इससे डिविजिबल में नंबर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे डिविजिबल नंबर्स की बात करें तो एक तो 337 ही आएगा, लेकिन इसको फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँगा इवन नंबर्स में। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी मैं 3 से डिविजिबल नंबर्स में काउंट कर चुका हूँगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी काउंट हो चुका होगा ऑलरेडी। बस 5 से मल्टीप्लाइड नंबर अगर देखें तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो नंबर मिलेगा 337 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, 5 3 15 और 3 18 और 1 5 3 15 और 1 16, तो 1685 जो है ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि हमने काउंट नहीं किया होगा तीनों में, क्योंकि हमने 2 या 3 से डिविजिबल नंबर्स ही काउंट किए हैं सिर्फ, तो ये एक और आ जाएगा। तो 2 नंबर्स होंगे जो कि हमने एक्स्ट्रा काउंट कर रखे होंगे, तो इनको मुझे यहाँ से फिर हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे और फाइनली ये तो यूनियन का वैल्यू मिला है मुझे, और 2 जो नंबर्स हो सकते हैं, हाँ तो इनको माइनस नहीं करना है बेसिकली, इनको तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये घटाने वाले नंबर्स में होंगे। तो इन दोनों नंबर्स को और इसमें ऐड कर देंगे तो जो टोटल नंबर्स हैं जो कि हो जाएंगे 1350, ये नंबर्स हैं जो कि या तो 2 से या 3 से या 337 से डिविजिबल नंबर्स हैं ये सारे। इनको मैं टोटल नंबर्स में से माइनस कर दूंगा तो 2022 माइनस 1350 करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा 672 मिलेगा, जो कि ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2022 के साथ में HCF 1 शेयर कर रहे होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे। तो इसी की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 672 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जो कि हैं 2022। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6 से कैंसिल आउट डायरेक्टली होगा ये, तो 1 1 एंड 2 आ जाएगा, तो 112 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 337, तो 112/337 इज़ द आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। थैंक यू।